बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने पीपीएससी की जो है वो दो लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ, जो बेसिकली जो है वो कैंडिडेट्स के मुतल्लिक है और इनसे आपको जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है, जिस तरह यहाँ पर ये मेरे पास एक तस्वीर ओपन है इसकी जो बी पार्ट एग्जामिनेशन का, कि पीपीएससी ने कहा है कि हम जो है वो न्यू डेटा बैंक एमसीक्यूज़ का जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग ये परेशान हैं कि न्यू डेटा बैंक बन जाएगा तो पास्ट पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इस तरह से बातें चल रही हैं। लोग जो है वो काफ़ी परेशानी के इस हवाले से शिकार हैं। तो मैं उनको बता दूं कि चाहे जो है वो न्यू डेटा बैंक बन भी जाए तो तब भी सारी की सारी चीज़ें तो वही रहेंगी। कोई मतलब सवाल थोड़ा जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो है वो इसमें मज़ीद कोई चेंजेस नहीं हो सकती। फ़र्ज़ कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तान जो है वो 1947 को बना था, तो अब ये चीज़ तो ऐसे ही रहनी है, चाहे जो वो कोई न्यू डेटा बैंक आ जाए या कोई पुराना डेटा बैंक हो। तो इसी तरह से और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी जो वो सिमिलरली इसी तरीके से जो बंदा तैयारी करता है सही तरह से थारोली, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बस ऐसे रटलाइजेशन करता है, पीपीएससी की जो पास्ट पेपर है वही पढ़ता है और थोड़ा सा घुमा फिर आगे क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो सर पर रात रख कर बैठ जाता है, तो उस बंदे के लिए तो जाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन अभी थोड़े से जो है वो वही सेम इबारत उस क्वेश्चन की नहीं होगी, बल्कि थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग होगी। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वैसे ही जो है वो रट्टबाजी करते हैं तो इनके लिए जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो ये डेटा बैंक आ रहा है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो वो थारोली तैयारी किया करें, ऐसी जो वो अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किया करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें रजिस्टर पर नोट्स पर ये सारी नोट करके फिर तैयारी करें, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप वैसे ही जो है वो किसी कोई भी एमसीक्यूज टाइप बुक लेकर, पास्ट पेपर की बुक लेकर उसको वैसे ही रटना शुरू कर दें, तो फिर आपके लिए जो है वो मसले सामने आ सकते हैं। तो ये तो थी पहली अपडेट। इसके बाद जो है वो दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो अपडेट की है कि पीपीएससी जो है वो नया टेस्ट सेंटर जो है वो बनाने जा रही है। तो पहले जो है वो इस तरीके से होता था कि लोगों को जो है वो बहुत दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था, हो सकता है कि जो है वो किराया लगता था, इस तरह सारी चीज़ें, उनके रहने का मसला, लोगों के 5-10 हज़ार एक टेस्ट पर जाने के लिए जो है वो लग जाते थे। तो अभी जो है वो कुछ नए रीजनल ऑफिस या नए टेस्ट सेंटर बनने जा रहे हैं, और वो जो है वो आपके सामने नज़र भी आ रहा है। गुजरांवाला, गुजरात, साहिवाल, मियांवाली, रहीम यार खान और चकवाल के अंदर जो है वो नए टेस्ट सेंटर बनेंगे। तो इससे जो कैंडिडेट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी, उनका खर्चा वगैरह किराए का और बाकी रिहाइश का भी वो भी नहीं होगा, और अपने करीब के इलाकों में वो टेस्ट दे सकेंगे। इससे ज़्यादा लोग जो है वो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जाते नहीं है कि हमारा इतना दूर है, पता नहीं हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो इसलिए जो है वो हम जा अप्लाई नहीं करते। तो अभी जो है वो एप्लीकेशंस और इस तरह से ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी और लोगों के पास जो है वो मौक़े जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो है वो एक और चीज़, एक नई अपडेट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कि पहले जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो पीपीएससी पेपर्स नहीं लेता था। पहले जो है वो रिटन टाइप के पेपर होते जिसमें बबल्स वगैरह फिल करनी होती थी, और अभी जो है वो पीपीएससी इस बात पर काम कर रहा है कि कंप्यूटर वगैरह टेस्ट सेंटर पर मुहैया किए जाएँ, और वहाँ पर जो है वो डायरेक्टली कैंडिडेट्स जो है वो जो पेपर है वो डायरेक्टली कंप्यूटर पर ही अटेम्प्ट करें। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसमें जो है वो मतलब है कि पहले टाइम ज़्यादा लग जाता था चेकिंग में, और इस तरीके से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अभी जो है वो फ़ौरन जैसे ही कोई अटेम्प्ट करेगा पेपर, तो वहाँ पर ही उस बंदे को तो खैर शो नहीं होगा रिजल्ट, लेकिन पीपीएससी वालों को फ़ौरन ही जो है वो उस बंदे का रिजल्ट जो है वो पता चल जाया करेगा। तो ये तो 3 अपडेट्स थी बेसिकली, मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको इनसे जो है वो काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।